हलाल शब्द जो मुस्लिम समाज में अपना एक महत्व रखता है। मुस्लिम समाज में हलाल चीज़ों को ही मान्यता दी गई है, यानी कि जो सही है, सही की तरफ ले जाना, हराम चीज़ों से खुद को बचाना, चाहे वो प्रोडक्ट्स खाने का हो, पहनने का हो या किसी भी इस्तेमाल का हो, वो हलाल होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो कुछ कंपनियां हैं वो फेक सर्टिफिकेट बनाकर हलाल के नाम पर अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि खबर आ रही है, फर्जी हलाल सर्टिफिकेट और घोटाला। जिस निशान को देखकर मुस्लिम सामान खरीद रहे वो फर्जी, 5,000 में मिल रहा फर्जी हलाल सर्टिफिकेट, यानी कि पैसों में फर्जी हलाल सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है। तो खबर क्या आ रही है, रिपोर्ट आई है कि बाजार में फर्जी सर्टिफिकेट बेचे जा रहे हैं बिना किसी जांच प्रक्रिया या दस्तावेज के। 5,000 से 15,000 रुपए के लेकर के कंपनियां इन हलाल सर्टिफिकेट को दे दिया जा रहा है, यानी कि जो सर्टिफिकेट हैं वो उनके वेरिफिकेशन पर नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट हैं, जो कंपनियां हैं वो ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट ले रही हैं जिसमें पैसों से खरीद करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि पैसे देने के बाद हलाल का ठप्पा लगा दिया जाता है और निश्चित होकर सामान बेचा जाता है, यानी कि उनके सामान पर केवल जो वेरिफिकेशन है उसका ठप्पा लग जाता है, उनके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमारे यहाँ जो है हलाल सामान बिकता है, हलाल प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं, जबकि उनकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है, उनकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। केवल पैसों के नाम पर वो एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं जिसको दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास हलाल चीज़ें बेची जा रही हैं। कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा, तो बिना किसी दस्तावेज या जांच के पैसे लेकर हलाल का ठप्पा लगा दिया जाता है, यानी कि जो फर्जी जो दस्तावेज है, जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं उनमें क्या हो रहा है कि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे जारी किए जा रहे हैं कि उनकी जांच नहीं होती कंपनियों की कि वो कैसा प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, हलाल बेच रही हैं या हराम बेच रही हैं। बस वो उनको पैसे लेकर के सर्टिफिकेट दे देती हैं और वो शांतिपूर्वक जो है अपना सामान बेच रहे हैं। किसी प्रकार का वेरिफिकेशन या प्रक्रिया नहीं होती, कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है उन कंपनियों की, वो कैसा प्रोडक्ट्स बेच रही हैं बाजार में। केवल पैसे देकर कंपनी को हलाल घोषित कर दिया जाता है, पैसे दो और उसको हलाल घोषित कर दो, केवल ये चल रहा है बाजार में। तो इस प्रकार के जो सामान जो हमें चिन्ह दिखाई देते हैं, जो सिंबल हैं वो दिखाई देते हैं हलाल के, कि ये प्रोडक्ट हलाल है, यानी कि इसको जो मुस्लिम समाज है वो खा सकता है, ले सकता है, खरीद सकता है, पहन सकता है। हर चीज़ में हलाल को जोड़कर जो है देखा जाता है ज़्यादातर मुस्लिम समाज में, क्योंकि हराम से बचने की बात कही जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो शरीयत कानून है उसके अंतर्गत हलाल को रखा जाता है। जो शरीयत है वो कहती है कि हलाल जो प्रोडक्ट हैं उसको ही मुस्लिम समाज यूज़ करे। तो ऐसे में जो कुछ कंपनियां हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के इस प्रकार की ठप्पे, इस प्रकार के चिन्ह जो हैं अपने प्रोडक्ट्स पर लगवा लेती हैं। क्या है हलाल सर्टिफिकेट? हलाल सर्टिफिकेट एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है जो बताता है कि कोई खाद्य पदार्थ, दवा, कॉस्मेटिक या अन्य उत्पाद इस्लामी नियमों, शरीयत के अनुसार बने हैं या नहीं बने हैं। यानी कि जो इस्लामी नियम है, इस्लामिक तौर पे शरीयत जो है, उस शरीयत होता है एक प्रकार का कानून जिसके ज़रिए जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक प्रकार से चल सकती है, सही प्रकार से अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकती है। तो ऐसे में जो इस्लामिक कानून है उसमें कहा जाता है कि जो हलाल चीज़ें हैं हम उनका ही उपयोग कर सकते हैं, हराम चीज़ों से खुद को बचाया जाता है। ऐसे में ये जो कंपनियां हैं वो फर्जी तौर पर पैसे दे करके सर्टिफिकेट बनवा रही हैं। ये प्रमाण पत्र मुस्लिम उपभोक्ताओं के लिए होता है ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि किस चीज़ का वे उपयोग कर रहे हैं वह इस्लाम में हलाल है, यानी कि अनुमति योग्य है या नहीं है। जैसे कि हराम है, हराम जिसको मना किया गया है इस्लाम में कि इसका उपयोग नहीं कर सकते, हलाल जिसका अनुमति दी गई है कि इसका उपयोग आप कर सकते हैं। हराम में जैसे हम शराब को रख सकते हैं। मुस्लिम कानून में क्या है, क्या कहता है मुस्लिम कानून? तो मुस्लिम कानून शरीयत में दो प्रकार के सामान या भोजन होते हैं, जिसमें एक हलाल यानी कि जो अनुमति योग्य है, जिसको अनुमति दी गई है कि इस्लाम में आप जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है हराम, जिसको मना किया गया है कि इस प्रकार के जो काम है, इस प्रकार के जो सामान है आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। हलाल इन द सेंस सही चीज़ें और हराम इन द सेंस जो गलत चीज़ें होती हैं। हलाल में कुछ ऐसे रखे जाते हैं, जैसे अगर मांस की बात की जाए तो मांस में जो हलाल पशु होता है, जिसको बताया गया है कि पशु हलाल है, उसको ही खा सकते हैं, हर किसी को नहीं खा सकते। तो ऐसे में भैंस, बकरा, मुर्गा इत्यादि जो होते हैं वो हलाल के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो हराम पशु होते हैं उनमें कुत्ता, सुअर, और यानी कि जो खुद से मरा हुआ जानवर होता है जिसकी पहले ही डेथ हो गई हो उसको हलाल नहीं किया जा सकता, तो उसको खा नहीं सकते। तो ऐसे में ये हलाल और हराम में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं मुस्लिम कानून में। हलाल सर्टिफिकेट का उद्देश्य क्या है? तो यह बताना है कि उत्पाद में कोई हराम तत्व जैसे सुअर का मांस या शराब आदि तो नहीं है।
ऐसे में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इन चीज़ों को नहीं खा सकती है क्योंकि वो हराम होता है। यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद शरीयत की विधियों के अनुसार तैयार किया गया है या नहीं किया गया है मुस्लिम देशों में निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए एक ज़रूरी मानक है। यानी कि जो भारत से सामान जाता है मुस्लिम जो कंट्री हैं, जैसे कि हम गल्फ़ की कंट्री देखें, सऊदी अरब, कतर, ओमान वगैरह, तो वहाँ पर हलाल ही चल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर हलाल सामान चलना है। तो वहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन है, जो ठप्पा है हलाल का, वो लग कर जाता है। अब ऐसे में जब कंपनियाँ ही नकली जो है सर्टिफिकेट तैयार करवा रही हैं हलाल के नाम पर, तो ऐसे में अब वो हलाल प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, हराम प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, इससे तो पता ही नहीं चल पाएगा। कौन देता है हलाल सर्टिफिकेट? तो भारत में कुछ निजी और धार्मिक संस्थान यह सर्टिफिकेट जारी करते हैं। धार्मिक संस्थान में इन सर्टिफिकेट्स को जारी करते हैं, जैसे कि जामिया उलेमा, हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया पीवीटी एलटीडी, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि जैसी जो संस्थान हैं वो इस हलाल सर्टिफिकेट को जारी करती हैं। ये संस्थान कंपनियों की जांच और निरीक्षण के बाद प्रमाण पत्र देती हैं, यानी कि ये पहले जांच पड़ताल करती हैं किसी भी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट देने से पहले कि वहाँ पर सच में हलाल प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अगर हराम हो रहे हैं तो वहाँ पर उनको ये जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हो गई हैं कि पैसे के लालच में इनको नकली सर्टिफिकेट बना करके दे रही हैं। प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? जो हलाल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं तो उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव हमें सीधे सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। जब लोगों को पता चलेगा कि हलाल सर्टिफिकेट फर्जी हैं तो वे ब्रांड्स और उत्पादों पर से विश्वास खो देंगे। यानी कि जहाँ से ये सामान खरीद रहे होंगे, जिस कंपनी का खरीद रहे होंगे, उससे तो पूरा विश्वास उठेगा ही, बल्कि दूसरी कंपनियों से भी इनका विश्वास उठ जाएगा। जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उपभोक्ता इस पर से अपना विश्वास खो देंगे। खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच असंतोष बढ़ेगा क्योंकि मुस्लिम के लिए ही जो हलाल है उसको तैयार किया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में हलाल चीज़ों का ही उपभोग करना आया है, तो ऐसे में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए असंतोष बढ़ सकता है। कंपनियों को इसका नुकसान सीधे तौर पर होगा। जो कंपनियां सही प्रक्रिया से हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, यानी कि वेरिफिकेशन के बाद जिनको सर्टिफिकेट मिलता है, जो सही तौर पर हलाल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन्हें इसमें प्रतिस्पर्धा में घाटा होगा, यानी कि उनका नुकसान भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो फर्जी तौर पर कर रही हैं वो तो बंद होंगी, लेकिन जो सच में सही तरीके से हलाल प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं उनको भी इसका घाटा देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब उपभोक्ताओं का जिस पर फेक है, यानी कि जो फेक तौर पर हलाल प्रोडक्ट्स हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं हलाल ही कर रही हैं, हराम कर रही हैं, लेकिन फेक जो है उनके पास सर्टिफिकेट मिला है, तो ऐसे में उनका जो उपभोक्ता है उनसे विश्वास तो उठेगा, दूसरी कंपनियों से भी विश्वास उठ जाएगा। तो जो सही तौर से कंपनियां चल रही हैं उनको इसका घाटा मिलेगा। फर्जी सर्टिफिकेट वाली कंपनियां सस्ते में माल बेचकर बाजार बिगाड़ सकती हैं। जिनके फर्जी सर्टिफिकेट हैं और इनका पता चलता है ये फर्जी हैं, तो ऐसे में तो मुस्लिम कम्युनिटी तो उसको नहीं खरीदेगी, लेकिन वो अपना सामान बेचने के लिए क्या करेंगे, उस सामान की जो है दाम गिरा देंगे, यानी कि उसको मंदे में बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ताकि अपनी कंपनी बनी रहे, वो कंपनी खड़ी रहे, जिससे उनका सामान है वो निकल जाए। तो ऐसे में वो सस्ते में सामान बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे बाजार में मंदी आ सकती है, बाजार की जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं। कानून और प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा इसका। ऐसे मामलों से सरकार की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, यानी कि सरकार किस प्रकार की जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं वो कैसे चला रही है, चला भी रही है, नहीं चला रही है, किस प्रकार की निगरानी की जा रही है बाजार में। नियंत्रण एजेंसियों पर कार्यवाही का दबाव बढ़ेगा, यानी कि जो जांच पड़ताल वाली एजेंसियां हैं वो किस प्रकार से जांच पड़ताल कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो करो, तो उस पर जो है इनको और भी ज़्यादा प्रशासन की आवश्यकता होगी। आर्थिक दबाव भी हमें देखने को मिलेगा, तो कानूनी प्रशासन पर इस पर दबाव पड़ेगा। धार्मिक और सामाजिक तनाव हमें सबसे ज़्यादा इससे उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि जो हलाल सर्टिफिकेट है वो एक कम्युनिटी के साथ जुड़ता है जो कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ता है। अब ऐसे में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कितना गलत है, यानी कि पूरे समाज में जो असंतोष है वो देखने को मिल सकता है। समाज में अविश्वास और मतभेद बढ़ने की संभावना रहेगी। जो समाज है वो दूसरी कम्युनिटी पर विश्वास करने से जो है मतभेद दोनों में बढ़ सकता है, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इससे आर्थिक प्रभाव हमें इसके देखने को मिलेंगे। निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई मुस्लिम देश केवल हलाल सर्टिफिकेट सामान ही स्वीकार करते हैं। जो निर्यात एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, उस पर असर पड़ेगा। इससे जो देश है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं वो तो हलाल सर्टिफिकेट देकर ही सामान खरीदते हैं। अब अगर उनको पता चला कि यहाँ से फेक हलाल सर्टिफिकेट लेकर के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, तो वह यहाँ से जो सामान है वो खरीदना बंद कर सकते हैं, वो किसी और देश से खरीदेंगे। फर्जीवाड़ा के कारण भारत की साख को नुकसान हो सकता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है।
लेकिन इसके कुछ समाधान भी हो सकते हैं, जैसे कि हलाल सर्टिफिकेट प्रक्रिया पर सरकारी निगरानी बढ़ाई जाए। जो हलाल सर्टिफिकेट है वो सरकार के द्वारा लागू किए जाने चाहिए, और वो भी पूरे वेरिफिकेशन के बाद में, पूरी जांच पड़ताल होने के बाद में, जब सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं कंपनी के कि हाँ ये हलाल सर्टिफिकेट लेने योग्य है, यानी कि हलाल प्रोडक्ट्स बना रही है, तो ही उसको हलाल सर्टिफिकेट दिया जाए। केवल मान्यता प्राप्त संस्थान को सर्टिफिकेट देने की अनुमति हो। जो मान्यता वाली कंपनी है, जो अच्छी खासी कंपनी है ब्रांड वाली, यानी कि जो जिसके पास ये क्वालिटीज़ हैं कि वो सर्टिफिकेट डिजर्व करती है, उसी को दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठाकर दे दें। सख्त जांच और वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए कंपनी में, कैसे प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, उसके बाद ही इसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट देने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाए, यानी कि जो सर्टिफिकेट फर्जी तौर पर लागू कर रहे हैं, अप्लाई बना करके जो है कंपनियों को दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पहले उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां हैं इसमें शामिल, और कौन कौन से संस्थान हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। उनको पकड़ के फिर उन पर अच्छी वाली कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि आगे से जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो ना हो। क्योंकि ये सिर्फ केवल हम कहेंगे एक समाज या दूसरों की भावनाओं को, धार्मिकता जो उनकी है, उनकी फीलिंग्स को आहत करना नहीं है, बल्कि एक पूरी जो समाज है उसमें अव्यवस्था उत्पन्न करना है। हर सर्टिफिकेट को क्यूआर कोड और यूनिक आईडी से जोड़ा जाए, यानी कि जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके लोगों को पता चले। इस प्रकार की प्रणाली लानी चाहिए कि वो सच में जो है हलाल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है या नहीं है, वहाँ हलाल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया लाई जानी चाहिए। तो फर्जी हलाल सर्टिफिकेट घोटाला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक विश्वास से जुड़ा है। क्योंकि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं, हमारे भारत में तो धर्म ही चलता है ज़्यादातर, तो धर्म की अगर यहाँ पर मुद्दा उठता है तो हमें पता है पूरा समाज में जो है मतभेद देखने को मिलता है। और दूसरा फिर यहाँ पर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। तो ऐसे में न केवल ये आर्थिक मामला है बल्कि नैतिक और धार्मिक मामला भी है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो हमारा भारत है उसमें सभी को समानता मिले, सभी जो है अपना जीवन सुकून से गुजारें। यह खुलासा बताता है कि बाजार में पारदर्शिता और निगरानी की कमी है, यानी कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं बताती हैं कि जब सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें ही फेक हो रही हैं, तो जो पूरा बाजार है उसमें प्रोडक्ट्स किस प्रकार के होते होंगे, उसमें भी मिलावट चलती होगी, जो कि हमें पता है मिलावट चलती है, लेकिन कितने बड़े लेवल पर चलती होगी ये हमें इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो समाज में जो हमारा बाजार है उसमें पारदर्शिता की कमी यहाँ पर नज़र आती है। बाजार में जो है सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उपभोक्ताओं को अब सजग और जागरूक होना होगा। जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनको सरकार को और अच्छे से लागू करना होगा, न केवल कागजी तौर पर उनको बनाकर रख देना चाहिए, बल्कि समाज में जो है उनको उतारना चाहिए, बाजार में उतारना चाहिए, और उन पर अधिक जो है ध्यान देना चाहिए। बाजारों पर सरकार और एजेंसियों को कठोर कदम उठाकर सख्त नियम लागू करने चाहिए। इन नियमों को सही प्रकार से लागू करना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाना चाहिए, चाहे वो हलाल सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। सभी उपभोक्ता जो है उनके अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही।